गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सच्चिदानंद। आज हम गुरु के विषय में बात करेंगे कि गुरु कौन हैं, गुरु क्या कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही श्लोक पढ़ दिया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु तो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो गुरु कौन है, इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में मिल जाता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म है। अब देखिए, व्यवहारिक जीवन में बात करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने दीक्षा ले लिया है, दीक्षा लेने के बाद में क्या होता है, गुरु जो होते हैं अपने शिष्य को मंत्र देते हैं। मंत्र या कोई विधि देते हैं, सभी मंत्र नहीं देते। कई ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्य को उनके कर्म के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार अलग अलग प्रकार के विधि बताते हैं। अधिकतर जितने भी गुरु हैं सब अपने शिष्य को मंत्र देते हैं कि मंत्र धीरे धीरे कर्म को, प्रारब्ध को काटेगा, साधक की उन्नति होगी धीरे धीरे। तो ऐसा मंत्र दिया जाता है। और कई और ऐसे गुरु हैं जो और अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के विधि बताते हैं। तो शिष्य क्या होता है, अभी व्यवहारिक जीवन की बात बता रहा हूँ। शिष्य क्या करते हैं, जैसे किसी गुरु से मंत्र दीक्षा ले लिए, अब गुरु में नहीं, ना ही गुरु में आस्था होती है, ना ही गुरु द्वारा दिए गया जो विधि है उसमें आस्था होता है। तो क्या करता है शिष्य, गुरु ने जो बताया है कभी कर लिए, कभी नहीं किए, कभी मंत्र मन किया तो कर लिए, कभी नहीं किए। और ऐसा समय आता है धीरे धीरे वो छोड़ ही देता है, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसी अवधारणा होती है कि गुरु ने तो ऐसा बताया था, कुछ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसा करके। और क्या स्थिति बनती है, जैसा वह जो शिष्य है, तो जो शिष्य है कहीं चमत्कार देख रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मनोकामना पूर्ण हो रहा है, तो अपने गुरु की बातों को, उनकी आज्ञा को अवहेलना करके वो वहाँ चला जाता है चमत्कार में पढ़कर कि यहाँ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अब मैं उनकी बात में मानूंगा, उनकी रास्ते पे चलूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। साधक की इसमें अवनति होती है। साधक के लिए उनका गुरु ही सर्वोपरि है, सब कुछ है। वो स्वयं परमात्मा है, वो सब चीज़ करने में सक्षम है। वो भले ही देह में दिखाई दे रहे हैं, हड्डी और मांस का शरीर जैसा हमारा है वैसा उनका भी है, लेकिन वो स्वयं परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, चलते फिरते परमात्मा है। बशर्ते ये कि उनके हाथ में चक्र, गदा, शंख, त्रिशूल ये वो पकड़ के नहीं चल रहे हैं। और क्यों भी चले, सबको क्यों दर्शन थोड़ी देते रहेंगे। वो सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन है परमात्मा। तो साधक का क्या कर्तव्य है, साधक का कर्तव्य है कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, पूर्ण आस्था के साथ में गुरु को ही सर्वस्व माने। क्योंकि जब साधक एक बार गुरु दीक्षा ले ले तब उसका पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। और साधक अगर गुरु आज्ञा में चले तो साधक का यहाँ से वहाँ तक की परिवर्तन होता है। वो शीघ्र, तुरंत, तत्काल नहीं दिखता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में रिजल्ट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अगर आप बहुत बड़ा रिजल्ट चाहते हैं, बहुत बड़ा परिणाम चाहते हैं, तो आपको तो लंबा अपने समय देना पड़ेगा ना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। इन्वेस्ट कुछ भी हो सकता है, आपका समय हो सकता है, परिश्रम हो सकता है। जैसे आप पैसा जमा करते हैं बैंक में या कहीं एफडी वगैरह कराते हैं, तो अगर बहुत बड़ा राशि चाहिए तो उसके लिए धीरे धीरे करके समय दे के अधिक समय तक आपको जमा करना पड़ता है ना, तभी तो आपको बहुत बड़ा राशि प्राप्त होगा। तो वैसे ये तो अध्यात्म का बात है, ये तो अलौकिक बात है, अंतर जगत की बात है। वो भौतिक बात है जिसमें आप पैसा जमा कर रहे हैं, ये भौतिक बात है, लेकिन ये तो आध्यात्मिक बात है। ये तो हमेशा हमेशा के लिए, मतलब आपके गुरु ने आपके ऊपर कृपा कर दी, आपका मोक्ष हो गया, आपका आत्मा साक्षात्कार हो गया, ये तो ऊपर की बात है ना। पैसा जाकर जमा करना, ये करना, वो करना, ये तो यही इसी धरती की बात है, इसी जन्म का बात है। लेकिन ये तो कुछ ऊँची बात हो गई ना। तो इसके लिए तो हमको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, तभी तो हमको ये परिणाम दिखाई देगा।
तो साधक का क्या कर्तव्य है? साधक को अपने गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से चलना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि श्लोक में पहले ही बता दिया हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परमात्मा हैं। तो उनकी आज्ञा में रह के उनका अवहेलना नहीं होना चाहिए। और यहाँ चमत्कार हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा, इसमें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके गुरु आपको भले ही फटे कपड़े में दिखाई दे, लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक सामान्य पुरुष नहीं है, वो स्वयं परमात्मा हैं। और गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वो अपने शिष्य को यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो क्यों नहीं पहुँचाते? क्यों पहुँचाएंगे? आपको जो बोला गया है, जो आज्ञा दिया गया है, पहले आप वो करिए। सबके लिए है, सबके लिए है। गुरु ने जो आज्ञा दिया है, जो बताया है, जो विधि दिया है, उसमें शिष्य को चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप गुरु के पास गए और गुरु ने चुटकी बजा दिया और आप अंतर जगत की यात्रा पे चले गए या आपका परमानेंट कल्याण होगा। ऐसा नहीं है। आपको तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, चाहे भौतिक जगत की बात हो, चाहे अभौतिक जगत की बात हो। परिश्रम तो सब में करना पड़ता है। लेकिन गुरु में सामर्थ्य है कि आपको यहाँ से लेकर ऊपर तक के रास्ते में, लक्ष्य में पहुँचा सकते हैं। पहला बात क्या है? गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण अटूट विश्वास होना चाहिए, और गुरु जो बोले हैं उसका पालन होना चाहिए। गुरु महान हैं, गुरु महान गुणों से परिपूर्ण हैं, उनके गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो ऐसे सामर्थ्यवान हैं, ऐसे सामर्थ्यवान हैं। इसलिए गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। अगर पूरे धरती को कागज बनाऊं और धरती के जितने भी जंगल के वृक्ष हैं उसको लेखनी बनाऊं, सब धरती कागज करूं, पूरे धरती को कागज बनाऊं, पूरे धरती को कागज बनाऊं, लेखनी सब बन रहा है, लेखनी सब बन रहा है, पूरे वन की लकड़ी को मैं लेखनी बना दूं और 7 समुद्र को सही बनाकर गुरु के गुण को भी लिखूं ना, तो भी ये कम पड़ जाएगा, अधूरा हो जाएगा। गुरु के गुण को लिखा ही नहीं जा सकता। ये इस दोहे में कबीरदास जी ने जो दोहा बोले हैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता। बस आप विश्वास करिए, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखिए और धीरे धीरे देखते जाइए। आप स्वयं अनुभव करेंगे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, गुरु के मार्ग में हैं, गुरु की आज्ञा में हैं, आपको परिणाम एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य दिखाई देगा। और ऐसा ना समझिए कि आप कुछ कर रहे हैं और गुरु आपको नहीं देख रहे हैं। जब आप गुरु के से दीक्षा ले लिए हैं तो आप पूर्ण रूप से गुरु के हो गए हैं। अब गुरु की सूक्ष्म दृष्टि निरंतर हमेशा आपके ऊपर है, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अखंड मंडलाकार में जो व्याप्त है, जो परमात्मा है, वही गुरु है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको करना चाहिए कि गुरु के आज्ञा में रह के सद्कार्य करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो नियम के विरुद्ध हो, क्योंकि गुरु हमेशा हमको देख रहे हैं। तो क्या क्या आज हम जान चुके हैं? गुरु कौन है? गुरु स्वयं परमात्मा है। बस इतना ही जानना है और बाकी कुछ नहीं जानना है कि गुरु ये है वो है। ये तो सब भौतिक बात है। गुरु लंबा है, काला है, मोटा है, छोटा है, ये भौतिक बात है। बस इतना ही जानना है जो आवश्यक है। तो गुरु कौन है? गुरु स्वयं परमात्मा है। गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु साधक का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? साधक को मोक्ष दिला सकते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो गुरु कौन है? गुरु का सामर्थ्य क्या है? अब शिष्य आजकल भटक रहे हैं चमत्कार में, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, तो गुरु का अवहेलना कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप गुरु के मार्ग में चलिए पूर्ण आस्था के साथ। एक ही मार्ग को पकड़ के चलना है।
गुरु ने जो बोल दिया वही बस करना है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ कर्मकांड है वो बिल्कुल नहीं करना है, और करना भी है तो गुरु के लिए कर रहे हैं ऐसा भाव करके ही करना है, बस। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो गुरु ने कहा है बस वही करना है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्या आप इस बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं? अगर मन में कोई प्रश्न, शंका, समाधान है, शंका है, समाधान भी है, तो इस वीडियो के नीचे टिप्पणी बॉक्स है, उसमें डालिए। प्रयास करूँगा कि कोई शंका हो, कुछ भी हो, चर्चा करने का। तो दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।